हेलो एवरीवन। मुख्य हिमालय पढ़ने के बाद आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लघु तथा मध्य हिमालय। ठीक है ना। तो आपने डालना है हेडिंग लघु तथा मध्य हिमालय क्षेत्र। सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि लघु तथा मध्य हिमालय के उत्तर में क्या है, वृहद हिमालय है, पश्चिम से पूरब की ओर। वृहद हिमालय को मुख्य हिमालय भी कहते हैं और हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री मतलब बर्फ से ढका हुआ, उसे क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। जबकि मध्य हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूरब की ओर शिवालिक हिमालय का विस्तार है। यानी कि शिवालिक हिमालय के उत्तर में पश्चिम से पूरब की ओर और वृहद हिमालय यानी कि मुख्य हिमालय या हिमाद्री हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूरब की ओर लघु हिमालय या मध्य हिमालय का विस्तार है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लघु तथा मध्य हिमालय उत्तराखंड के 9 जिलों में फैला हुआ है। पश्चिम से पूरब की ओर ये जिले इस प्रकार से हैं। सबसे पश्चिम में है देहरादून, उसके बाद है उत्तरकाशी, उसके बाद है टिहरी, उसके बाद है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद है पौड़ी, पौड़ी के बाद है चमोली, चमोली के बाद है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद है नैनीताल, नैनीताल के बाद है चंपावत। ठीक है ना। सबसे पहला है यानी सबसे पश्चिम में क्या है, देहरादून है। देहरादून, देहरादून के बाद है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद है टिहरी गढ़वाल। ठीक है, टिहरी या टिहरी गढ़वाल। टिहरी के बाद है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद है पौड़ी, पौड़ी के बाद है चमोली, चमोली के बाद है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद है नैनीताल, नैनीताल के बाद है चंपावत सबसे पूरब में। ठीक है ना। कौन कौन से हैं 9 जिले पश्चिम से पूरब की ओर, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। अगर देखा जाए तो गढ़वाल मंडल के ही सबसे अधिक जिले हैं जो कि लघु हिमालय पर हैं, यानी कि मध्य हिमालय पर है। 6 जिले हैं। कौन कौन से, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली और केवल चमोली। 6 जिले हैं, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चमोली। जबकि 3 ही जिले मात्र कुमाऊं मंडल के हैं जो लघु तथा मध्य हिमालय पर हैं, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में जो लघु हिमालय की जो चौड़ाई है कितनी है, 70 से 100 किलोमीटर है, यानी कि 70 से 100 किलोमीटर। ठीक है, 70 से 100 किलोमीटर, 70 से 100 किलोमीटर। और जो ऊंचाई है 1200 यानी 1200 से 4500 मीटर तक, यानी कि 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट, इस क्षेत्र में यानी कि लघु तथा मध्य हिमालय के क्षेत्र में आंशिक रूप से हिमच्छादन होने के कारण इस क्षेत्र को हिमांचल अथवा हिम का आंचल कहते हैं। हिमांचल अथवा हिम का आंचल कहते हैं, हिम का आंचल कहते हैं। ठीक है ना। हिम का आंचल कहते हैं, हिमांचल अथवा हिम का आंचल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय को जो निर्माण हुआ है वह वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है, वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है। काल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह पैलियोजोइक काल के हैं। एक काल था, काल का नाम है पैलियोजोइक, तो यह पैलियोजोइक काल के हैं जिसमें कि स्लेट और चूना पत्थर मिला है। क्या है, लिखेंगे आप, स्लेट और चूना पत्थर, स्लेट और चूना पत्थर। ठीक है ना, चूना पत्थर, स्लेट और चूना पत्थर। इस श्रेणी के विभिन्न स्थानों में, इस श्रेणी के विभिन्न स्थानों में कई खनिज प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से खनिज हैं, जैसे कि तांबा हो गया, एस्बेस्टस हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जिप्सम हो गया और मैग्नेसाइट हो गया। ठीक है ना।
जबकि जो तांबा और ग्रेफाइट है वह पौड़ी और अल्मोड़ा दोनों जिलों में है। कौन कौन से? तांबा और ग्रेफाइट अल्मोड़ा में भी है, पौड़ी में भी है। जबकि जो एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस किस जिले में है? पौड़ी जिले में है। ठीक है ना। कौन कौन से खनिज प्राप्त हुए हैं? जैसे कि तांबा, तांबा के बाद एस्बेस्टस, एस्बेस्टस के बाद ग्रेफाइट, तांबा, तांबा और ग्रेफाइट। तांबा और ग्रेफाइट जो खनिज प्राप्त हुए हैं वह किस जिले में है? ग्रेफाइट, ठीक है ना, वह किस जिले में है? पौड़ी और अल्मोड़ा में, दोनों जिलों में है, पौड़ी और अल्मोड़ा। ग्रेफाइट भी पौड़ी और अल्मोड़ा में है। जबकि जो एस्बेस्टस है, क्या है? एस्बेस्टस, एस्बेस्टस जो खनिज है वह कहां मिला हुआ है? पौड़ी में ही मिला हुआ है, यानी कि पौड़ी में है। ठीक है ना, पौड़ी लिख दिया। इसके बाद दो और लिखिए आप खनिजों के नाम, जिप्सम और मैग्नेसाइट। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, लघु तथा मध्य हिमालय के दक्षिण का ढाल, ये है दक्षिण, ठीक है, तो दक्षिण का ढाल अधिक है, जबकि जो उत्तर का ढाल है लघु हिमालय का वह मंद है। मंद मतलब कम है, जहां पर कि अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। ठीक है ना, उत्तर में क्या है? अधिक मात्रा में वन है, जहां पर कि ढाल मंद है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे कि लघु तथा मध्य हिमालय से अनेक सारी नदियां निकलती है, जैसे कि सरयू हो गया, पश्चिमी रामगंगा हो गया, लधिया हो गया, नयार हो गया, मंडल आदि नदियां निकलती हैं। ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे आप सरयू नदी, सरयू नदी निकलती है मध्य हिमालय से। पश्चिमी रामगंगा नदी निकलती है, पश्चिमी रामगंगा नदी निकलती है। उसके बाद लधिया, लधिया जो कि उत्तराखंड की सबसे पश्चिम की नदी है। जब मैं आपको नदी तंत्र पढ़ाऊंगा ना, जब मैं आपको नदियों वाला अध्याय पढ़ाऊंगा तब हम इसके बारे में जानेंगे भली भांति। ठीक है, लधिया हो गया, लधिया के बाद नयार, नयार हो गया, नयार के बाद मंडल। ठीक है ना। इन नदियों के नाम अभी आप लिख लीजिए, सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लधिया, नयार, मंडल। और भी नदियां निकलती है, लेकिन जब मैं आपको नदियों वाला अध्याय पढ़ाऊंगा तब हम वहां पर विस्तृत रूप से जानेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे कि पूरब में क्या है? कुमाऊं मंडल है, और पश्चिम में क्या है? गढ़वाल मंडल है। तो जो लघु हिमालय के पूरब में जो कुमाऊं मंडल है, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र में इसी श्रेणी के दक्षिणी ढालों में, कुमाऊं मंडल के, यहां पर है ना कुमाऊं मंडल, तो कुमाऊं मंडल के, कुमाऊं मंडल क्षेत्र में इसी श्रेणी, इसी श्रेणी के दक्षिण वाले ढालों पर लगभग 200 वर्ग किलोमीटर, लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में अनेक ताल या झीलें हैं। कहां पर? कुमाऊं मंडल में। किस जिले में है? नैनीताल जिले में है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से ताले हैं लघु हिमालय के दक्षिणी दक्षिणी ढालों पर, कुमाऊं मंडल के कौन कौन से ताल हैं, देखते हैं। सबसे पहला आप लिखेंगे नैनीताल। ठीक है, नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल कहां है? नैनीताल में है। ठीक है। दूसरा, दूसरा जो ताल है, दूसरा ताल लिखेंगे आप नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, ये सब मध्य हिमालय में है। ठीक है ना। नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल को नौ कोनों वाला ताल कहते हैं। क्या कहते हैं? नौ कोनों वाला ताल कहते हैं, नौ कोनों वाला ताल कहते हैं। और ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है, बड़ा नहीं, सबसे गहरा ताल है। नौकुचिया ताल कुमाऊं मंडल का सबसे गहरा ताल है, कुमाऊं मंडल का सबसे गहरा ताल है। ठीक है ना, हो गया। दूसरा, दूसरा है भीमताल,
भीमताल कहाँ है? भीमताल भी नैनीताल में ही है। भीमताल और नौकुचिया ताल कहाँ है? नैनीताल में है। और भीमताल भी नैनीताल में ही है। भीमताल को क्या कहते हैं? यानी कि भीमताल जो है वह त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार, बीच में एक द्वीप के रूप में दिखाई देता है। भीमताल बीच में एक द्वीप के रूप में दिखाई देता है और इसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। ठीक है ना? और ये सबसे कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ताल है। कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ताल, कुमाऊं का बड़ा ताल है। ठीक है ना? नैनीताल, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल को नौ कोनों वाला ताल कहते हैं। यह कुमाऊं मंडल का गहरा ताल है। जबकि जो भीमताल है, भीमताल कहाँ है? नैनीताल में ही है। यह कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ताल है। ठीक है ना? और लिखिए दूसरा है सात ताल। सात ताल, सात ताल भी कहाँ है? सात ताल भी नैनीताल में ही है। सात ताल भी नैनीताल में ही है। एक ताल और है, ताल का नाम है खुरपताल। क्या है? खुरपाताल। सात ताल खुरपाताल। खुरपाताल भी कहाँ है? नैनीताल में ही है। इसका जो जल होता है ना, इसका जो जल है वो गहरा क्या है? हरा है। क्या है? हरा दिखाई देता है। किसका? खुरपाताल का। एक और है सूखा ताल। जब मैं आपको ताल वाला अध्याय पढ़ाऊंगा, यानी झीलों वाला अध्याय पढ़ाऊंगा, तब वहां पर विस्तृत रूप से चर्चाएं होंगी। अभी आप सिर्फ मोटा मोटा जान लीजिए। ठीक है ना? सात ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, ये सब नैनीताल में है। ठीक है ना? एक है पूना ताल। पूना ताल भी नैनीताल में ही है। एक ताल और है, ताल का नाम है सरिया ताल। सरिया ताल। ठीक है ना? नैनीताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, उसके बाद सात ताल। सात ताल के बाद खुरपाताल। खुरपाताल जो कि जिसका जो जल होता है वह बहुत हरा होता है। ठीक है ना? खुरपाताल का। उसके बाद सूखा ताल, उसके बाद पूना ताल, उसके बाद सरिया ताल। ठीक है? तो आप इन्हें लिख दीजिए। ठीक है ना? यानी कि वीडियो को आप दोबारा देखना, उसके बाद आप लिखना। ठीक है ना? मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि लिखने के लिए सुविधा हो जाएगी। लघु हिमालय में नेक्स्ट पॉइंट अब आप ये लिखेंगे कि जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय में क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार कोणधारी वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है ना? इस लघु तथा मध्य हिमालय में वह कौन कौन से वन है? यानी कि वन जो है वो है, सबसे पहला है देवदार। यहां पर देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। देवदार हो गया, कोणधारी वन, ठीक है, बांज हो गया, ये नाम तो जानते होंगे आप। देवदार हो गया, बांज हो गया, चीड़ भी पाया जाता है। चीड़ के बाद खरसों, एक वृक्ष है खरसों। ठीक है ना? खरसों भी पाया जाता है। खरसों, खरसों के बाद फर, फर के बाद है, फर के बाद साल, साल के बाद सरौं। तो ये सब क्या पाए जाते हैं? वृक्ष पाए जाते हैं लघु तथा मध्य हिमालय में। ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे कि इन्हीं ढालों पर भी, यानी कि लघु तथा मध्य हिमालय की जो ढालों पर है वहां पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें बुग्याल कहते हैं, पयार कहते हैं। उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल और पयार कहते हैं। यानी कि जब मैं आपको वृद्ध हिमालय पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहां भी कहा था कि दक्षिणी ढाल पर क्या पाए जाते हैं? बुग्याल पाए जाते हैं। तो वहां पर भी पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर भी पाए जाते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में लघु तथा मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। बुग्याल और पयार कहते हैं। ठीक है ना? लिख देता हूं, बुग्याल और पयार, जिन्हें कि पशु चारकों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है? बुग्याल तथा पयार जैसे छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या किस नाम से जाना जाता है? पशु चारकों का स्वर्ग।
पशु चारकों का स्वर्ग कहते हैं इन्हें, ठीक है ना, पशु चारकों का स्वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अब हम पढ़ेंगे लघु हिमालय पर क्या है। उत्तराखंड के लघु या मध्य हिमालय में पामीर का पठार है। क्या है, यानी कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली को कहते हैं। तो जो दूधातोली है वह लघु तथा मध्य हिमालय में ही है। वह किन जिलों में फैला हुआ है, 3 जिलों में फैला हुआ है। जो पामीर है, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली को कहते हैं। तो पामीर का जो पठार है वह 3 जिलों में फैला हुआ है। सबसे पहला है पौड़ी, पौड़ी है, पौड़ी के बाद चमोली में भी फैला हुआ है, लिखेंगे आप, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है पौड़ी, चमोली, चमोली के बाद है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। यानी कि उत्तराखंड का जो पामीर का पठार जो दूधातोली के नाम से जाना जाता है वह 3 जिलों में फैला हुआ है, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा, ठीक है ना। तो दूधातोली से 5 नदियों का उद्गम होता है, दूधातोली से, यानी ये है पठार, ठीक है ना, पठार। तो यहाँ क्या है, चमोली है, चमोली, चमोली के बाद पौड़ी है और पौड़ी के बाद क्या है, अल्मोड़ा, ठीक है, ऐसे। तो ये ऐसे पठार है, बीच में यहाँ पर क्या है, पठार है। तो इस पठार से क्या है, 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन 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 से हैं, 3 नदी नहीं, 5 नदियों का उद्गम होता है। सबसे पहला है, लिखेंगे आप, सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि दूधातोली से कितनी नदियों का उद्गम होता है। तो 5 नदियों का उद्गम होता है पामीर के पठार से। सबसे पहला है पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा के बाद है पश्चिमी नयार। देखो बहुत सरल याद करने के लिए, ठीक है ना, पश्चिमी नयार, पश्चिम के बाद पूर्वी नयार, पूर्वी नयार, पूर्वी नयार है। उसके बाद है आटागाड़, आटागाड़, आटागाड़ के बाद है विनो, विनो भी कहते हैं और वुनो भी कहते हैं, ठीक है ना। पश्चिमी रामगंगा सबसे आसान, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, सॉरी पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, आटागाड़ और विनो, यानी कि वुनो। ये है पूरब, ये है पश्चिम। तो पूरब में क्या है, पूर्वी नयार है और पश्चिम में पश्चिमी नयार है। इस प्रकार से आप याद कीजिए। तो पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाड़, विनो या वुनो, यहां से 5 नदियों का उद्गम होता है, ठीक है ना, इस पठार से। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंतर्गत आप लिखेंगे उत्तराखंड के पामीर के पठार, आपने हेडिंग डाला होगा, तो उसी के अंतर्गत आप ये लिखेंगे कि यहीं पर उत्तराखंड का जो पामीर का पठार है, यहीं पर वृक्षों का सघन वन पाए जाते हैं, वृक्षों के सघन वन पाए जाते हैं। तो कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं यहां पर, जैसे कि बुग्याल, बुग्याल पाया जाता है, बांज, बांज पाया जाता है और खर्रा, खर्रा बोलते हैं, खर्रा, खर्रा पाया जाता है। और एक और है, नाम याद नहीं आ रहा है, कैल, क्या है, कैल, बुग्याल, बांज, खर्रा और कैल जैसे वृक्ष पाए जाते हैं उत्तराखंड के पामीर के पठार पर, यानी कि दूधातोली पर, ठीक है ना। जो गैरसैंण है, गैरसैंण कहां है, दूधातोली पर ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे कि यहीं पर इस बुग्यालों में, यहीं पर हिमाचल की जो प्रजातियां हैं वह यहां पर पशु चराने के लिए आती है। हिमाचल की प्रजाति कौन कौन सी है, जैसे कि गद्दी हो गया, गद्दी, गद्दी है, गद्दी के बाद है, गद्दी है, एक और है,
गद्दी और गुज्जर, क्या है, गुज्जर, गद्दी और गुज्जर हिमाचल की क्या है, प्रजातियां हैं। यानी कि हिमाचल की जो गद्दी और गुज्जर जो जनजाति है वो क्या आती है यहाँ पर, पशु चराने के लिए आती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो समाधि है ना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो समाधि है वो कहाँ है, वह दूधातोली पर ही है। यानी कि एक स्थल है, स्थल का नाम है कोदिया बाढ़, कोदिया बगड़ कहते हैं, कोदिया बगड़ बाढ़ नहीं, क्या है, कोदिया बगड़, क्या है, कोदिया बगड़। तो कोदिया बगड़ एक स्थल है दूधातोली पर, यहां पर क्या है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि है। तो इसी कारण यहां पर 2 जून को हर वर्ष मेला लगता है। कब, 2 जून को उनकी याद में हर वर्ष मेला लगता है। ठीक है ना। तो ये था आज का अध्याय, यानी लघु हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में हमने आज जाना। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखना और नोट्स को बनाते रहना आप, ठीक है ना। ठीक है, बने रहिए।